बार तो पूरा इंडिया एक ही जन को देख रहा है, मोदी जी फिर से आएंगे। राहुल जी ने इसके पहले भी यात्रा निकाली थी, भारत जोड़ो यात्रा। उसमें 3 राज्यों में चुनाव हुए थे, तीनों हार गए थे। मध्य प्रदेश भी हार गई थी, राजस्थान भी हार गई, छत्तीसगढ़ भी। पहला एम्स नेहरू जी ने खोले थे, सबको मालूम। या बहुत सारे प्लेटफॉर्म रेलवे स्टेशन है, उनसे उतना पैसा भी तो मिल रहा है ना। ऐसे तो नहीं कि उनके नाम कर दिए, कुछ पीरियड के लिए उनको चलाने के लिए दिए गए। कई नेता हैं जो पहले कांग्रेस में थे, फिर भाजपा में आ गए, तो उनमें ऐसे कई भाजपा छोड़ के भी कांग्रेस में गए। वो तो आना जाना चलता रहेगा, उसको तो आप कुछ लोग लगा ही नहीं सकते। जब आप अपने बच्चों की नहीं सोच पा रहे तो आप दिल्ली वासियों की अच्छा सोचेंगे। जब तक सरकार के पास अर्निंग नहीं आएगी तब तक वो आगे डेवलपमेंट कैसे करेगी। मोदी जी ने जो वादे करे तो उससे ऑलमोस्ट बहुत सारे पूरे कर दिए। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। जैसा कि इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई कर दिया है कि 19 अप्रैल से चुनाव है। आइए लोगों से जानते हैं उनकी राय क्या मन में है उनके। क्या लगता है सर, 19 अप्रैल से चुनाव का घोषणा किया गया है, किसको देख रहे हैं इस बार आप? इस बार तो पूरा इंडिया एक ही जन को देख रहा है, मोदी जी फिर से आएंगे। राहुल गांधी भी तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, भारत राहुल जोड़ो गांधी जी यात्रा कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं कि हम युवाओं से मिल रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए हम युवाओं से मिल रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। राहुल जी ने इसके पहले भी यात्रा निकाले थे, भारत जोड़ो यात्रा। उसमें 3 राज्यों में चुनाव हुए थे, तीनों हार गए थे। मध्य प्रदेश भी हार गई थी, राजस्थान भी हार गई, छत्तीसगढ़ भी। इस बार क्या लगता है, इस बार भी तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। वो अपने साथ खुद के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ से लड़ते थे वो छोड़ के वायनाड लड़ रहे हैं। जो अपनी पुश्तैनी सीट थी वो तो हार गए। वो अपने साथ न्याय नहीं कर पा रहे तो पूरे भारत के साथ न्याय कैसे करेंगे। क्या रीजन रहा उस सीट से हारने का उनका? उसका रीजन ये रहा कि सिर्फ जीतने सब कुछ नहीं होता, डेवलपमेंट भी जरूरी है। वहां पे स्मृति ईरानी ने बहुत सारे वादे करे, भले ही विपक्ष में थी लेकिन पूरे 5 साल वहां पे उन्होंने काम करा। इसका नतीजा मिला, उन्होंने जो कांग्रेस की पुश्तैनी सीट थी वहां से जीत कर आई है स्मृति ईरानी जी। क्या कांग्रेस के राज में कुछ देश में विकास नहीं हुआ? देखो, ये आप इस बात से डिनाई तो कर नहीं सकते, डेवलपमेंट नहीं हुआ। हर तरफ हुआ, लेकिन जैसे हम जानते हैं कि जब तक के 70 साल उन्होंने राज करा। पहला एम्स नेहरू जी ने खोले थे, ये सबको मालूम है। दूसरा एम्स खोला गया था अटल बिहारी वाजपेयी की टेन्योर में, जब 1990 में। तीसरा एम्स खोला गया उसके बाद 10 साल में एक, मनमोहन सिंह के द्वारा। बाकी उसके बाद 14 एम्स खोले गए मोदी जी के द्वारा। अब 70 साल में अगर आप 3 खोलते हो और बाकी 10 साल में 14 खोलते हैं तो ये बहुत बड़ा। उसके बाद आप चाहे रोड डेवलपमेंट की बात कर लो, आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर में चले जाओ, तो आप देख सकते हैं पिछले 10 साल में और पिछले 10 साल में मोहन सिंह जी की सरकार में, मनमोहन सिंह की सरकार में, उसके पहले कुछ ऐसा डेवलपमेंट है जो अभी 10 साल में हुआ। विपक्ष तो कहता है कि मोदी जी ने देश को बहुत पीछे धकेल दिया, देश को बेच के रख दिया है। देखो क्या है कि जब तक वो कर रहे तो सब कुछ था। आपको अगर बेचने में और डिसइन्वेस्टमेंट में फर्क नहीं पता तो फिर आप कुछ कर ही नहीं सकते। उनके लिए देश बेचना होगा, लेकिन आप ये सोचो कि जो उन्होंने जैसे बहुत सारे उन्होंने एयरपोर्ट हो गए जो अडानी के पास है, या बहुत सारे प्लेटफॉर्म रेलवे स्टेशन है, उनसे उतना पैसा भी तो मिल रहा है ना, उतना नहीं मिल रहा है, फिक्स अमाउंट मिल रहा है। ऐसा तो है नहीं कि उनके नाम कर दिया, वो तो कुछ पीरियड के लिए उनको चलाने के लिए दिए गए। कोई बेचा तो है नहीं कि उनके नाम कर दी होगी कोई गवर्नमेंट जगह। आपको क्या लगता है, मोदी जी का जो 10 साल का कार्यकाल था उसमें भ्रष्टाचार पे कुछ लगाम लग पाया है? बहुत कुछ लगे। आप देखो, भ्रष्टाचार कब होता था कि जब हम मैनुअली सारे काम करते थे, जब मैनुअली साइन करना था, जब मैनुअली अधिकारियों से मिलना था। अब जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे करप्शन भी थोड़ा कम होता जा रहा है। आप जब डिजिटल पेमेंट होती है तो सब कुछ ट्रांसपेरेंसी रहती है। इनके जब राजीव गांधी जी थे वो दिल्ली में बैठ के कहते थे हम दिल्ली से 1 रुपए भेजते हैं और पहुंचते पहुंचते 25 पैसा नीचे वालों को मिलता है। अब तो मोदी जी ऊपर से 1 रुपए भेजते हैं अकाउंट में और 1 रुपए अकाउंट में मिलता है। मतलब कोई ऐसा भ्रष्टाचार जो दिल्ली से लेकर वहां तक तो हो नहीं रहा है, नीचे तक के। नहीं तो इनने खुद ही ने बोला गया था हम एक भेजते हैं 25 पैसा मिलता है। कुछ नेताओं ऐसे भी हैं जैसे कि कांग्रेस में थे तो भ्रष्टाचार कर रहे थे, लेकिन उसे अगर वो बीजेपी में आ गए तो वो दूध के धुले कैसे हो गए? दूध का धुले तो देखो ऐसा है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चले वाली कहानी रहती है ये। आप देखो कि ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि कई नेता हैं जो पहले कांग्रेस में थे फिर भाजपा में आ गए, तो उनपे ऐसे कई भाजपा छोड़ के भी कांग्रेस में गए। वो तो आना जाना चलता रहेगा, उसमें तो आप कुछ लोग लगा ही नहीं सकते। केजरीवाल भी कहते थे कि हमारे नेता सारे धुले हुए हैं, एकदम साफ सुथरे हैं, लेकिन जब इंक्वायरी हुई तो उन्हीं के बंदे सब जेल में चले गए। सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से भ्रष्ट कोई नेता, जितनी स्पीड से वो नेता बने थे उतनी स्पीड से मेरे ख्याल से नीचे गिर रहे हैं। आप उनके जो शराब घोटाला पकड़ा गया उसमें मनीष सिसोदिया हो चाहे कितने लोग हो, सब अंदर चले गए। कल ईडी ने उनको बुलाई थी, 12 तारीख को उनका था, 4 बार समन भेजी तो वो नहीं आए।
दूसरी बात, उनको जब वो यहाँ पे धरने में बैठे थे अन्ना हजारे जी के साथ, तब तो उन्होंने कस्में खा ली थी अपने बच्चों की, हम कभी राजनीति में नहीं आएंगे, अगर हम राजनीति में आ भी गए तो कभी कांग्रेस का साथ नहीं देंगे। मतलब आप जिसके खिलाफ लड़ रहे थे आज उन्हीं का हाथ पकड़ के खड़े हैं। तो आप क्या करेंगे? जब आप अपने बच्चों की नहीं सोच पा रहे तो आप दिल्ली वासियों की क्या सोचेंगे? आपने यहाँ बिजली पानी फ्री करके रखा हुआ है, आप बताओ कि ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ फ्री सब कुछ मिलेगा तो डेवलप कैसे होगा? जब तक सरकार के पास अर्निंग नहीं आएगी तब तक वो आगे डेवलपमेंट कैसे करेगी? आप यहाँ की बिजली जो लोग मोस्टली दिल्ली में जो बिजली है वो छत्तीसगढ़ से लोग खरीदते हैं। छत्तीसगढ़ का ही बहुत सारा बिल पेंडिंग रखा है। आज तो चलो इनके संबंध अच्छे हैं दूसरे स्टेटों से, तो वहां से बिजली मिल रही है। जब अगर कल को छत्तीसगढ़ बिजली देना बंद कर देगी तब क्या करेगी आप? क्योंकि यहाँ पे बिजली तो पैदा होती नहीं बहुत ज्यादा, खरीदते तो इन लोग छत्तीसगढ़ से ही है। क्या लगता है इस बार मोदी जी दावा कर रहे हैं 400 पार का? 400 पार निश्चित होगी इस बार। देखिए आप, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे सीए का मुद्दा हो, चाहे 370 हो, मोदी जी ने जो जो वादे करे तो उससे ऑलमोस्ट बहुत सारे पूरे कर दिए। आने वाले समय में जो बड़े कदम होंगे, जो हमारे हिसाब से एक एनआरसी बहुत बड़ा कदम होगा जो आने वाले समय में आएगा। पॉपुलेशन कंट्रोल का बहुत बड़ा मुद्दा है, वो भी आने वाले समय में इस बार पूरा होगा। तो जैसा कि आपने देखा कि चुनाव को लेके लोगों के मन में क्या है उत्साह और क्या क्या सोचते हैं वो कि अगले सरकार किसकी बन पाएगी। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।